अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द आउल पोइम बाय टेड ह्यूज। इसकी लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन, समरी और अंडरलाइन कुछ थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई सॉ माई वर्ल्ड अगेन थ्रू योर आइज। ठीक है, मैंने अपना जो पूरी दुनिया है अपनी वो देखी आपकी जो आंखें हैं उससे। एज आई वुड सी इट अगेन थ्रू योर चिल्ड्रंस आइज। ठीक है, मैं दोबारा से इसको देख रहा हूँ चिल्ड्रंस आइज से। ठीक है, अब जो ये बेसिकली जो नरेटर हैं या जो स्पीकर हैं ये अपने किसी चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। टेड ह्यूज जो हैं वो बेसिकली अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे एक वर्ल्ड को देख रहे हैं अपने बच्चों की आंखों से। ठीक है, थ्रू योर आइज इट वॉज फॉरन, ये ऐसे लगता है जैसे फॉरन है, ये अपनी दुनिया नहीं है। ठीक है, ये कहीं और आ गए। प्लेन हैज हॉथ्रॉन वर पेकुलर एलियन। ठीक है, हेजिस का मतलब होता है, प्लेन का मतलब है सादा, रुकावटें। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हॉथ्रॉन है, हॉथ्रॉन का मतलब झाड़ियाँ हैं। वर्पिकुलर एलियन, ऐसे लगता है जैसे अजीब से कोई फॉरेनर हैं यहाँ पर रहते हैं। अ मिस्ट्री ऑफ पेकुलर लोर एंड डूइंग्स। ठीक है, एक किस्म की पुरस्रार जंगल जो है, सॉरी पुरस्रार जो है ना, चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, जो समझ नहीं आ रही, कि अपनी समझ से बाहर है। यहाँ पर ऐसे लगता है अजीबो गरीब। पिकुलर का मतलब होता है अजीब सी, और यहाँ पर लोग अजीबो गरीब काम कर रहे हैं। एनीथिंग वाइल्ड ऑन लेग्स इन योर आइज। ठीक है, कुछ ऐसे लगता है जैसे जंगली है। ठीक है, कुछ ऐसी जंगली सी चीज़ें हमारी ऐसी आपकी आंखों से नज़र आ रही हैं उनके बच्चों की आंखों से। इमर्ज्ड एट अ पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई इमोशंस हैं यहाँ पर। ठीक है, एज इफ इट हैड अपीयर टू डिनर गेस्ट इन द मिडल ऑफ द टेबल कॉमन मलार्ड्स। ठीक है, मलार्ड्स का मतलब होता है डक्स। ठीक है, ऐसे लगता है डक्स जो है आप देख रहे हैं इन द मिडल ऑफ द टेबल, कुछ डक्स आप देख रहे हैं। वर आर्टिफैक्ट्स ऑफ सम अनअर्थलीनेस। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, अनअर्थलीनेस मतलब ऐसे लग रहा है कि ये अर्थ नहीं है, आउट ऑफ द अर्थ आप आ गए हैं। ठीक है, देयर वोइंग्स वर अ हैप्नेगोगिक फिल्म। हैप्नेगोगिक फिल्म्स का मतलब होता है कि एक इमेजिनरी इमेज है। ठीक है, उनके दिमाग से वो देख रहे हैं। अनरील्ड बाय द रिवर, इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड द कम्फर्ट ऑफ देयर फीट। उनकी जो कंफर्ट है वो आप कॉम्प्रीहेंड नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। इन द फ्रीजिंग वाटर, जो डक्स जो हैं फ्रीजिंग वाटर में घूम रही हैं। यू वर अ कैमरा रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन यू कुड नॉट फैन दम। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो उस बच्चे की आईज हैं, चिल्ड्रंस की जो आईज हैं, ऐसे लग रहा है वो कैमरा है और उसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है कि वो फ्रीज हो रहे हैं उनके डक्स के पाँव टू है। ठीक है, और यू कैन नॉट फैंडम। ठीक है, फैंडम का मतलब होता है अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते कि कितना डिफरेंट किस्म का ये व्यू है। आई मेड माई वर्ल्ड परफॉर्म इट्स अटमोस्ट फॉर यू। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं परफॉर्मेंस दूं। ठीक है, आपके लिए। यू टुक इट ऑल इन विद एन इनक्रीडुलस जॉय। आप ये सब कुछ अपने अंदर रखते हैं। वो बच्चे को, ये मुखातिब वो कह रहे हैं कि विद बहुत ज़्यादा खुशी से। लाइक अ मदर हैंडेड हर न्यू बेबी बाय द मिड वाइफ, योर फ्रेंजी मेड मी गिडी। ठीक है, मतलब आपकी जो ऐसे जॉय है जैसे एक मदर जो है अपनी अपना न्यू बॉर्न बेबी मिड वाइफ को देती है, जो नर्स सी होती है। ठीक है, जो हेल्प आउट करती है मदर को ड्यूरिंग जो है ना डिलीवरी, या कह सकते हैं कि एक हेल्पर होती है जो औरत की। ठीक है, जब बच्चा होता है। योर फ्रेंजी मेड मी गिडी। ठीक है, फ्रेंजी का मतलब होता है एक वायलेंट सी एक मेंटल स्टेट होती है। मेड मी गिडी। ठीक है, गिडी का मतलब चकराना। इट वोक अप माई डम स्टैटिक बॉयहुड, जैसे मुझे लग रहा है जैसे मेरा लड़कपन जो है वो जाग गया है। ठीक है, ऑफ 15 years बिफोर माई मास्टर पीस केम दैट बैक लाइट ऑन द ग्रैंडस्टर रोड। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जो बचपन है वो सामने आ गया है। ठीक है, आई सक द थ्रॉटी थिन वो ऑफ रैबिट आउट ऑफ माई वेटल नकल बाय अ कॉप्स। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सारी मिजरीज जो हैं वो भी सामने आने लगी हैं। ठीक है, कॉप्स का मतलब है कि ब्रश। ठीक है, वेयर अ टॉनी आउल वॉज इंक्वायरिंग, ऐसे लग रहा है जैसे एक आउल जो है, एक उल्लू जो है वो बेसिकली इंक्वायर कर रहा है। ठीक है, टॉनी का मतलब होता है हल्का फुल्का सा। सडनली इट्स वूप्ड अप प्लेइंग इट्स पिनियन। सूप का मतलब झपटना, ये झपटने लगता है। इनटू माय फेस टेकिंग मी फॉर अ पोस्ट। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे वो झपटा है और मुझे मेरी तरफ देख रहा है। टेकिंग मी फॉर द पोस्ट। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए मुझे जो है वो देख रहा है। ठीक है, तो द आउल जो पोइम है इसके अंदर अगर हम लोग इसकी थीम्स कुछ देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी जो मेजर थीम्स हैं वो आती हैं कंफर्ट वर्सेस डिस्कम्फर्ट की। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इधर कंफर्ट कैसे दिया जा रहा है और डिस्कम्फर्ट, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और थीम जो आती है वो है प्रिविलेज की थीम आती है, प्रिविलेज वर्सेस सफरिंग। और इसके अंदर
कह सकते हैं कि ये जो प्रिविलेज है वो बेसिकली पोइट खुद हैं, और जो अंडर प्रिविलेज हैं उनकी सफरिंग जो है, जो बेसिकली चाइल्ड की सफरिंग है, ठीक है। तो ये तो थीम्स जो हैं वो बहुत मेजर हैं। बेसिकली इस पूरी पोइम के अंदर जो पेरेंट्स वर्सेस चाइल्ड का रिलेशन है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है थ्रू द लेंस ऑफ आउल। आउल के लेंस के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है कि चाइल्ड की जो इनोसेंस है, वल्नरेबिलिटी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। जिस तरह आउल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसको सिम्बलाइज किया हुआ है, चिल्ड्रन को सिम्बलाइज किया हुआ है आउल के साथ, ठीक है। सॉरी, आउल को सिम्बलाइज किया एज अ चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। आउल्स की जो प्रेजेंस है वो इन्वोक करती है सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड वंडर। तो जो बच्चा है उसकी भी प्रेजेंस इन्वोक करती है मिस्ट्री की, पूरे सरार सी शख्सियत होती है, तो कोई समझता नहीं है। तो यहाँ पर चाइल्ड और फादर और चाइल्ड का जो रिलेशन है, या पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन है, वो बताया जा रहा है कि कैसे चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी इनोसेंस होती है, वो जब इस वर्ल्ड से जो है उनको आशना नहीं कराया जाता, फिर एकदम से जब वो इस वर्ल्ड में आते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो कंफर्ट है वर्सेस डिस्कम्फर्ट, प्रिविलेज वर्सेस सफरिंग, प्रिविलेज जो है मतलब यहाँ पर इस वक्त जो है वो पेरेंट्स हो गए, ठीक है, जो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो जो बच्चे हैं वो सफरिंग का शिकार हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for